4 महीनों से निरंतर हो रही बारिश के कारण मसूरी के हर व्यक्ति की स्थिति आपदाग्रस्त जैसी हो चुकी है और वह निराशा के साए में जी रहा है। ऐसे में रोजी रोटी के लिए तरस रहे गरीब मजदूरों के बीच आकर कांग्रेस ने कहा कि मैं हूं ना और मजदूरों का दिल जीत लिया। जी हां, आज मसूरी में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री श्रीमती गोदावरी थापली के नेतृत्व में कांग्रेस ने करीब 120 रिक्शा श्रमिकों को राशन वितरण की, जिससे मजदूरों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। श्रीमती गोदावरी थापली ने कहा कि संपूर्ण मसूरी ही आपदा से प्रभावित है, मगर लघु व्यवसायी और मजदूरों के सम्मुख खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया है। श्रीमती थापली ने कहा कि अभी अन्य जरूरतमंद लोगों को भी मदद पहुंचाई जाएगी। इस अवसर पर मसूरी कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी की अर्थव्यवस्था पर्यटन व्यवसाय पर ही टिकी है। मसूरी होटल हो, व्यापारी हो, टैक्सी चालक हो या अन्य सभी का रोजगार प्रभावित हुआ है। ऐसे में मसूरी के लिए एक स्पेशल पैकेज देने के लिए एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस महामंत्री श्रीमती गोदावरी थापली के मार्गदर्शन में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए इस मदद अभियान का हर वर्ग ने तारीफ की है और इसे सरकार की आंख खोलने वाला बताया। सुनिए श्रीमती गोदावरी थापली और नगर कांग्रेस अध्यक्ष श्री गुप्ता इस मदद अभियान के बारे में क्या कहते हैं। न्यूज प्रदीप भंडारी द्वारा लोकरत्न हिमालय के लिए को ज्ञापन दिया है कि जो पूरा उत्तराखंड में जो आपदा आई उसमें मसूरी विधानसभा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो हमारी मांग है कि पहली मांग हमारी ये है कि हमारे मसूरी विधानसभा को विशेष पैकेज, अच्छा पैकेज दिया जाए ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। अभी तक इतने दिन हो गए, अभी तक राहत पैकेज बिल्कुल नहीं मिला है। हमारे मसूरी विधानसभा में बिल्कुल नहीं मिला है और हम लोग ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पर जैसे सरोना न्याय पंचायत है, तो इस जगह ज़्यादा करके वहाँ पर आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि उनका मकान ही जब क्षतिग्रस्त हो गया, बह गए, दुकान भी बह गए, तो ये राशन की उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर उपेंद्र सिंह थापली भी वहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी दिन रात वहाँ पर जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ आर्थिक मदद हो रही है हम अपने स्वयं के संसाधन से हम लोग कर रहे हैं और पूरा कांग्रेस पार्टी इस तरह से खाद्य सामग्री और हर जो प्रभावित क्षेत्र हैं, प्रभावित लोग हैं, एक एक पर पहुँचने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। को आप जानते ही हैं, अब वो जीतते जा रहे हैं, आपको पता ही है, सभी को विदित है कि उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है लोगों की, विकास कार्य के बिना कुछ करे वो जीतते आ रहे हैं और कैसे जीत रहे हैं सभी को पता है। तो हम लोग तो बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए हैं, हम लोग सभी अपने लोगों के साथ हम लोग बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और हमारा आंदोलन चलता रहेगा, लड़ाई लड़ते रहेंगे, अब जनहित के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। मैंने ये भी अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जितना भी आपदे का कार्य यहाँ पर हो उसके लिए एक समिति गठित हो और जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी को बनाया जाए, जिनकी देखरेख में ये संपूर्ण जो निर्माण कार्य होने हैं, जितने भी आपदा से ग्रसित क्षेत्र में जो भी वहाँ पे कार्य होने हैं वो उनकी देखरेख में हो, जिससे एक तो गुणवत्ता उनकी देखी जाएगी और दूसरा जब समिति जो लगातार उस पर निगरानी रखेगी तो काम भी अति शीघ्र होगा। और दूसरा, आज हमने यहाँ पर जो मसूरी जो शहर है वो पूरा पर्यटन से जुड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर रिक्शा चालक भी हैं, हमारे बोझा श्रमिक भी है, पटरी व्यापारी भी है, होटल एसोसिएशन भी है, व्यापार संघ भी है, आपका टैक्सी वाले भी हैं। तो कहीं ना कहीं सब इस समय आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं और उस आर्थिक परेशानी को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि ना हम सत्ता में हैं ना सरकार में हैं, हम अपने संसाधनों से आज हमने जो मसूरी के पूरे रिक्शा चालक हैं यहाँ पर 124 उनको यहाँ पर राशन वितरित करने का कार्यक्रम किया है और आगे भी हम इस तरह की मदद करते रहेंगे। और हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता में इस समय आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए जो भी सार्थक प्रयास हम कर पाएंगे, हम अपनी जेबों से अपने आर्थिक सहयोग हम इकट्ठा करके उनके लिए लगातार कार्य करते रहेंगे।